या रहमतल लिल आलमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमीन सुम्मर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वजबल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम। खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम और उसका फ़ज़ल, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी ख़ास तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तदा है कि बारी ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के शहज़ादों की बारगाह में हाज़िर हैं, इनकी बरकत से हम सब को ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फ़रमा, ईमान दरादिल सरबराता फ़रमा और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाना और अपना ही मोहताज रखना। अल्लाह ताला हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ख़ुसूसी तालीम को, ख़ुसूसी पैगाम को और ख़ुसूसी मोहब्बत और प्यार को और उम्मत के फ़िक्र को अपनी ख़ुसूसी ज़िंदगी के अंदर इसको शामिल करने, मामूलात में इसको शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, सब्र के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। कुरान मजीद सब्र की तालीम के हवाले से भरा पड़ा है, लेकिन मैं फ़कत दूसरे पारे सूरह बकरा की बस 2-4 आयत के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है कि वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी तरफ से सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्या है? खुशखबरी है। और वो किस चीज़ पर सब्र करते हैं? आगे अल्लाह ने उसका ज़िक्र फरमा दिया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब भी उन पर कोई मुसीबत आ जाए, जिस रंग में आ जाए, जिस अंदाज में आ जाए, फिर वो उस पर क्या करते हैं? औ पुकार नहीं करते और लोगों के यहाँ बताते नहीं हैं, गिरज़ारी नहीं करते, बस फिर वो उस पर सब्र करते हैं फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। लेकिन एक जुमला बड़ा ख़ास है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। जब इन लफ्ज़ों पे जब गौर करते हैं तो कुर्बान जाएं, खालिक़ कायनात ने यह फ़ैसला कर दिया है कि मैं बंदे पर इतना बोझ नहीं डालता कि वो उठा ना सके, उतना बोझ डालता हूँ कि वो उठा सके। ये अल्फाज बड़े प्यारे हैं। और फिर एक मकाम पे फरमाया वमा आना बिज़ल्ला मिल अबीद। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं कि मेरे बंदों परेशान नहीं होना, मैं किसी अपने बंदे पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है मैं जो तेरे लिए करता हूँ वो बेहतर करता हूँ। अल्लाह अकबर। और ये मैं कई मरतबा ये फरमान सुनाया, हदीस कुदसी है कि ला यखलु फ़िल हकीम अनिल हिकमत। कुर्बान जाएँ, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इरशाद, उसका कलाम है, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला का कोई फ़ेल, उसका कोई काम, उसकी कोई अदा हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला के हर फ़ेल के पीछे मैं कहता हूँ हिकमतों के समुंदर बह रहे हैं और सब वहाँ किसी की मजाल नहीं है कि वहाँ कोई पहुँच सके। हकीकत है। अब एक जुमला मेरी ज़ुबान पे आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है। मैं इस जुमले पे जब गौर करता हूँ तन्हाई खलवत में, तो मैं एक ही जुमला कहता हूँ मौला तू ही है। हकीकत है। अब जुमला सुनने वाला है, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए, आपके अंदर माशाल्लाह बड़े बड़े अहले इल्म बैठे होंगे,
आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। मैं यकीनन जब बयान कर रहा होता हूँ तो बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बयान को, वगरना हमारी एक आदत बनी हुई है, हमारी एक आदत बनी हुई कि जब हम तकरीरें करते हैं तो बड़े जोश में आ जाते हैं, बड़े जोशीले हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हकीकत में बड़ी कोशिश करता हूँ कि हमारी गुफ्तगू आस्ता आस्ता हो, क्योंकि हम आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के शहजादों की बारगाह में बैठे हैं और इनकी मोहब्बत और इनका प्यार सबसे बड़ा क्या है कि इनकी बारगाह का अदब मरूद खातर रखा जाए, जितना भी अदब हो सके। अदब के बगैर गुजारा नहीं है। याद रखिए, हर शोबे में पहला कदम जो है ना, वो जो पहली शर्त है वो क्या है? अदब है। अल्लाह ताला हमें इन अजीम लोगों की बारगाह का जो अदब है उसकी दौलत की खैरात हम सबको नसीब फरमा दे। तो बहरहाल मैं एक अर्ज़ कर रहा था कि मैं इन लफ्ज़ों पे जब गौर करता हूँ ना, बड़े जुमले सुनिए। सूरत अंबिया है, 17 पारा है, 17 पारा है और आयत नंबर मेरे ख्याल में भाई 23 होगी। अल्लाह ताला फरमाता है ला युसअलु, क्या आप मेरे पर कोई सवाल नहीं कर सकते। हाय हाय, खुदा की कसम ना, मेरे पास ना जुमले नहीं हैं कि मैं इसे अल्लाह ताला के फरमान किस तरह बयान करूं। तो बड़ा ख़ास जुमला है, रब ने कमाल कर दिया। फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, आलम कायनात में किसी की जुर्रत नहीं है कि वो मेरे ऊपर सवाल करे या मुझसे पूछे मौला ये तूने क्यों किया है। ना 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 ना, ला युसअल। और आगे जुमला बड़ा तवज्जो तलब है। खुदा की कसम मैं कुर्बान जो मौला तेरी शान पर, तेरी अजमत पर, तेरी ताकत पर, तेरी कुव्वत पर, तेरी शान शौकत पर, तेरी कदर मनज़त पर, तेरे मकाम व मर्तबा पर, तेरी कुव्वत पर हैं। अल्लाह अकबर। देखो ना, जब बड़े बड़े सफ़ेद हाथी आए तो सफ़ेद हाथियों को देखकर बंदा तो वैसे ही हैबत में आ जाता है ना, डर जाता है, खौफ खा जाता है। फिर सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद हाथी, अल्लाह अकबर। तो जब फिर उन्होंने हमला किया तो रब ने फिर ना कमाल कर दिया। फिर रब ने बड़ी मखलूकों को नहीं बुलाया, जिन्नात को नहीं बुलाया, इंसानों को नहीं बुलाया, रब ने कमाल किया। रब ने छोटे छोटे परिंदों को बुलाया और जिनका नाम है अबाबील। यही तेरा माशाअल्लाह सब इल्म है, माशाअल्लाह सुनते रहते हैं। रब ने उनको बुलाया। एक जुमला कहने लगा हूँ, पता नहीं अच्छा है ये बुरा है, बार मेरी ज़ुबान पे आ गया, मैं कह देता हूँ। आका अलैहि सल्लम के आल के शहजादों का अदब सामने रखते हुए, जब पिंडों के अंदर कोई बड़ी कौम के बंदे को मरवाते हैं ना बड़े, तो वो खुद नहीं मारते और किसी बड़े से नहीं मरवाते हैं, वो किसी निचले वाली कौम से मरवाते हैं। अगला जुमला मैं नहीं बयान कर सकता, ये अमल क्यों है, किस लिए है, वो सब अहले इल्म है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। बुजुर्गों बस कोई बात नहीं, बस आस्था बात कर लें। बड़ा जुमला सुनने वाला है, तवज्जो तलब है, कुरान मजीद है। रब ने फरमाया बेविलो बस आपने काम करना है। उन्होंने अर्ज़ किया बारी ताला हमारी ताकत हमारी मजाल क्या है, हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगला जुमला सुनने वाला है। रब ने फरमाया बस आपने काम करना है। बारी ताला वो क्या फरमाया, जो तुम्हारे जो पहुंचे हैं ना पाँव, बस एक कंकरियस में और एक मुंह में। अब मुझे ये बताओ कि अबाबिल कितने बने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को उम्र की या हज की सादत फरमाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डायरियों पे लिखा हुआ है, मैं कभी डायरी नहीं लिखी, लेकिन जब मैं इस सफ़र पे जाता हूँ ना तो मैं डायरी घर से लेकर घर तक लिखता हूँ, रोज़ाना की कार्रवाई लिखता हूँ अपने ज़ौक़ में। पता नहीं कितनी डायरियाँ लिखी जा चुकी हैं कि सन 97 से लेकर, तो मैं उसके अंदर ये वाक़या लिखा है। आप इंशाल्लाह आप जाएँ, अल्लाह को सबको ले जाएंगे ना आप इंशाल्लाह, उम्मीद है ना। हाँ, तो मैं तो आकर फिर सरकार की बारगाह में अर्ज़ करता जा रहा हूँ कि जिस दिन में मैं जाता हूँ ना, या सईद इमाम अली साहब आपने उन दिनों में मुझे भेजना है और इंशाल्लाह ये भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरा यकीन इंशाल्लाह। और मैं अपने घर वालों को भी कह दिया है, मैंने कहा मैं आपकी भी और अपनी दरख्वास्त पेश हर इतवार करता हूँ और इससे हटकर ही मैं आता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरा दिल करता है ना कोई अजीब मेरी कैफियत हो जाए, तो जब इनकी बारगाह में आती है ना, खुदा की कसम वो सबको दूर हो जाता है। हकीकत है। बहरहाल मैं बात कर रहा था, जब मगरब की नमाज होती है ना, क्या तो मगरब के बाद देखना अबाबिल हर रोजाना मगरब के बाद खाने काबे का तवाफ करते हैं। मगरब के बाद रोजाना तवाफ करते हैं अबाबिल रोजाना, और बड़े प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे परिंदे हैं। अरे क्या मौला हम क्या करेंगे। और फरमाया बात ये नहीं है, बात यह कि मेरा तुम्हें हुक्म है। और मैं देखो उनके पहुंचे में छोटी छोटी कंकरियां, बिल्कुल छोटी छोटी, 2 पाँव में और 2 एक मुंह में।
अर्ज क्या मौला करना क्या है? फरमाया बस तुम्हारा काम है बस ऊपर आकर बस उन कंकरी को नीचे गिरा देना, उन कंकरियों को नीचे गिरा देना, बस कंकरियों का गिराना तुम्हारा काम है, अगला काम फिर मेरा है। तो फिर लफ्ज क्या थे जी? मिन सिज्जील। अल्लाह अकबर। जिस तरह ये बयान उगाली नहीं करता, मुंह में चारा डाल के फिर उसको अंदर वो इस्तेमाल करता है, उगाली करके फिर जब फेंकता है, फरमाया मिन सिज्जील, उनका मैंने ये हाल कर दिया। कंकरियां छोटी छोटी थी। और एक बात मुझे फिर याद आ गई, वो एक जहाज बनाया था, पता नहीं अमेरिका ने बनाया था या जापान, टाइटन। तो अब उन्होंने उसमें 300 या 350 लोग शामिल थे। कितने? वो ये ला युसाल अम्मा, जब उस पर मैं ये बात कर रहा हूं, उस पर ये बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ना चैलेंज कर दिया क्या कि इसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। रब ने फरमाया कोई नुकसान नहीं दे सकता। फरमाया तुम्हें नहीं पता कि बहुत बड़ी ताकत है जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, उसकी बड़ी ताकत है, उसकी बड़ी कुव्वत है। अगर आप माशाल्लाह माशाल्लाह इल्म है, अगर वैसगर साहब को उसका नाम आता जहाज का, तो इनको उसके तबाह होने का भी इनको पता होगा कि नहीं जी, कि जब वो चला ना, जब वो रब ने कोई बड़े पहाड़ से नहीं टकराया, बड़े पहाड़ से नहीं, मेरे जो इल्म है यानी ये बर्फ का छोटा सा टोडा, वो बड़ा पहाड़ भी छोटा सा जिसे टुकड़ा कह लें, बस इस साथ लगा नहीं, 2 टुकड़े हो गए। पता नहीं फिर उसका हाल क्या हुआ। रब कहता है मुझे चैलेंज ना किया करें, मेरी शान यह है कि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, मैं जो जी चाहूं करूं, तुम्हारी जुर्रत नहीं कि तुम मुझसे पूछो। लेकिन एक बात सुन लो, हुम युसअलून, लेकिन ये मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरा अख्तियार है कि मैं तुम्हें पूछ सकता हूं कि तुमने ये क्यों किया है, तुमने ये क्यों किया है। ये अजमत, ये शान, ये कुव्वत दोस्तों अगर है तो वो सिर्फ खालिक कायनात की है, बस वो खालिक कायनात की है। अब आगे की जुमला हदीस से पाक बड़ा खूबसूरत है। ये तो मैंने बात की ना वो उस आयत के हवाले से, या मैंने जहाज की मिसाल दी या बबीलों की मिसाल दी, इस पर मिसालें तो कसीर मिसालें हैं ना। मैं रब की कुव्वत की, उसकी ताकत की, उसकी शान पर मैंने ये 2 मिसालें दी हैं। आगे बढ़िए जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि हजरत अली मुर्तज़ा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा खास जुमला देते हैं। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र पर, क्या सब्र पर कुशादगी का इंतजार करना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। यार मुझे ये बताओ, इसको कितना खोलेंगे, इन लफ्जों को, इन कलमात को कितना खोलेंगे। अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई रिज़्क़ की तंगी आ गई, कोई गम आ गया, फिर उस पर क्योंकि इन्ना मअल उसरे युसरा, अल्लाह अकबर। फिर फरमाया इन्ना मअल उसरे युसरा, 2 मरतबा फरमाया। और मुझे एक अल्लामा साहब की बड़ी बात पसंद आई। किसी ने मुझे किस दर्स में मैं दर्स दिया, दर्स कुरान, उसके बाद वो जो मेज़बान था ना, वो बहुत बड़ा यानी अहले इल्म था, उसने कहा कारी साहब एक बात बताऊं, कहने के एक बहुत बड़ा अलामा, उसका नाम ये मुझे याद नहीं है, वो बार बार कहते अपनी तकरीरों में कि एक तख्ती पे ना, एक तख्ती बनाओ और घर के अंदर तख्ती लगाओ, ऊपर इस आयत को पढ़ो और लिखो नीचे उसका तर्जमा, ताकि तुम्हारे बच्चों को पता चले कि रब की तरफ से फरमाने आलिशान उसका ये है, उसकी तरफ से ये खुशखबरी है कि तंगी के बाद तंगी नहीं। आए हाय हाय, तंगी के बाद। अब आका अलैहिस्सलाम की आल की शहजादों की बारगाह में हफ्तावार तकरीब में तुम भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूं। तो जब कुरान की बात तुमने भी सुन ली, मैंने भी अपने आप को सुना दी कि तंगी के बाद तंगी, तो फिर परेशानी क्यों है? क्यों फिर दाएं बाएं गिला शिकवा करें रब का और पुकार करें, ये हो गया वो क्यों के नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। रब कहता है मेरी बारगाह में आओ ना, मेरी बारगाह में आओ ना। अब देखो ना, मैं जब सरकार की बारगाह में आता हूं ना, मेरे 2 जुमले हैं। पहले मैं जुमला कहता है बारी ताला, ये तेरे महबूब हैं, ये तेरे महबूब हैं और तेरे महबूब आल के शहजादे हैं, बस इनके सदका से करम फरमा। मेरे जुमले पे गौर करना, ये एक बड़ी तरतीब खूबसूरत है जो हमें अहले इल्म से मिली है। इसको कहते हैं तरीका। क्या कहते हैं? पहला क्या अमर है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में, बारी ताला ये तेरे करीबी हैं, ये तेरे प्यार वाले हैं, ये तेरी मोहब्बत वाले हैं, ठीक है जी, इन्होंने तुम्हें अपनी जिंदगी में राजी किया, ए बारी ताला इनके सदके से हमारे पर यह करम फरमा। फिर दूसरी बात क्या है, फिर डायरेक्ट उनसे अर्ज करें कि आप अल्लाह ताला के बड़े करीबी हैं,
बस आप रब की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमा दें। और दोनों जुमले अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों जुमलों पर किसी की जरूरत नहीं है वो शिरक का फतवा लगाए, वो बिदअत का फतवा लगाए। दोनों जुमले अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मोहतरम हदीस पाक की तरफ कि क्या फरमाया गया। फरमाया अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर आसानी का इंतजार करना, कुशादगी का इंतजार करना, सहूलत का इंतजार करना। उधर कुरान भी है, मैंने कुरान का वाला भी दे दिया, उधर हदीस पाक आ गई। इन बातों को अपने दिल की तख्ती में जमा कर लें, कशकोल में रखें और याद रखा करें, डायरियों में लिख लिया करें, लोगों को बताएं, घर वालों की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत करें। उधर कुरान है कि तंगी के बाद, बोलिए तंगी नहीं, तंगी के बाद क्या है? आसानी है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया हाँ, आसानी का, कुशादगी का, सहूलत का, सुकून का इंतजार करना, इसमें सब्र के जरिया से यह भी बड़ी खूबसूरत इबादत है। इबादत, इबादत फरमाया गया। क्या फरमाया गया? इबादत फरमाया गया। फिर आगे अली की एक और रवायत बड़ी प्यारी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाबे मदीनत इल्म फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर कोई आदमी किसी मुसीबत पर सब्र करता है और पुकार नहीं करता, फिर सब्र का सामना करता है, तो आगे जुमला सुनने वाला है। फरमाया उसको 300 दर्जे अता होंगे। कितने? 300 दर्जे अता होंगे। जिस तरह कुरान मजीद के एक मैं और हवाला साथ कर लूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, वालिदैन भी खड़े होंगे, हाफ़िज़ कुरान, कारी कुरान बा अमल खड़ा होगा, बा हाँ ये जुमला याद रखा करें, बा अमल खड़ा होगा। रब फरमाएगा युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा। हाय हाय हाय, मैं कभी कभार गौर करता हूँ कि वो लम्हा कैसा होगा, वो घड़ी कैसी होगी, वो समा कैसा होगा जब रब बराए रास्त हाफ़िज़ कुरान, कारी कुरान से फरमाएगा युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा। हाय हाय हाय, कैसा वो जुमला होगा खुदा की कसम। तो फिर जिसको रब ने फरमा दिया होगा फिर वो पढ़ेगा। अल्लाह ताला का हुक्म करना, ये पढ़ने की ताकत मिलेगी। जिस तरह यार बाप बेटे से कहता है बेटे मेरा हाथ तेरी कमर पर है, दोस्त को कहता है, भाई भाई को कहता है, कहते हैं ना कि यार आप चलो मैं तेरे पीछे हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ तेरी पुष्ट पर है, तेरी कमर पर है। मुझे ये बताओ ये हाथ का पुष्ट पर बताना ये ताकत है या नहीं? इसको हौसला अफजाई कहते कि नहीं? इसको हिम्मत कहते कि नहीं कहते? हिम्मत आएगी, कुव्वत पैदा होगी। तो जिसको रब फरमाए भी पढ़ भी कुरान, हाय हाय, फिर वो कुरान पढ़ेगा। और किस तरह पढ़ेगा? वर्ता के वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फी दुनिया, जिस तरह तू तरतील से बड़े हुस्न के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, वरत्तिल कुरान तरतीला के साथ तू दुनिया में पढ़ा करता था। आज तक रहा, फिर जहां इसकी आखिरी आयत आएगी वहां तेरा बंगला और कोठी होगी, वहां तेरा ठिकाना होगा। अब आइए पीछे, इधर वो हाफ़िज़ कुरान कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे एक दर्जा मिल जाएगा, एक ओहदा, एक ग्रेड, एक। अब वो सब्र को साथ मिलाना चाहता हूं, वो जो सब्र के 3 दर्जात हैं, अब बताना चाहता हूं वो 3 दर्जात क्या है उसको मिलाना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाया, मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट का आखिरी ग्रेड 22वां है, 23वां नहीं है। आपके अंदर जो गवर्नमेंट के बैठे हैं, रिटायर हैं या हाजिर ड्यूटी हैं, जो मैंने सुना है कितने हैं, तो 22वें ग्रेड पर जाने वाले गाड़ी मिल जाएगी, जहाज पर चला जाएगा, प्रोटोकॉल मिलेंगे, क्या है और कितना चला जाएगा। लेकिन क़यामत के दिन कुरान वालों को हुक्म होगा भी पढ़ो, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दर्जा बुलंद, अर्रहमान रहीम 2, मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका। तो सूरत फातिहा कितनी आयतें हैं? 7। तो कितने दर्जे हो गए? 7 ओहदे, 7 ग्रेड, 7 डिग्रियां तो फातिहा में मिल रही है ना। तो फिर आगे गुलाम बैठे हुए थे, मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के अजीज तुलबा बैठे हुए थे, बड़े बड़े कमाल तुलबा भी ऐसे थे कि तुलबा पर उस्ताद को फखर, उस्ताद पर तुलबा को फखर। आए हाय हाय, कैसी वो यूनिवर्सिटी थी। अर्ज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अर्ज है मेरा आका अलैहिस्सलाम, तो मैं अर्ज किया जी, कहने के आका दर्जा कितना होगा?
मैं कह रहा हूं 22 गेट वाला कहां चला जाएगा, जहां तक ही जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा ना, गाड़ियां मिल जाएगी ना, तो इधर से सुनो ना, कुरान वालों के दर्जे मिलेगा। और क्या दर्जा कितना बुलंद होगा? आका अलैहिस्सलाम ने कमाल कर दिया, फरमाया जमीन से आसमान एक ग्रेड, जमीन से आसमान एक ग्रेड। अब आसमान कितना दूर है जी, कमाल नहीं? अगर सूरत फातिहा में ये 7 इतने दर्जे से मिल जाएं तो पूरे कुरान की कितनी आयत, 6000 कितनी आयतें, अब कितने ग्रेड हो जाएंगे मोहतरम। अब हम तो खुदा की कसम हम तो सोच भी नहीं सकते कहां से कहां चले जाएंगे। अब ये तो कुरान की बात थी, अब उधर चले जाए, वो जो हजरत अली फरमाते बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसीबत छोटी भी होती है, मुसीबत बड़ी भी होती है, गम छोटा भी है, गम बड़ा भी है, सर को थोड़ा सा दर्द हो गया ये भी एक मुसीबत है, ये भी एक क्या है, परेशानी है। मामूली जी पेट में दर्द हो गया, कोई आपको ठोकर लग गई, ठीक है जी, आप उसमें सब्र करें। कोई किसी बात पे आपने सब्र का दामन पकड़ा तो बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी वक्त 300 दर्जे उसको मिल गए। अब अगला जुमला भी सुन लें, बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हमने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उस मुसीबत पर सब्र करने वाला या सब्र का मुसीबत का सामना करने वाला, सब्र का दामन पकड़ने वाला 300 दर्जे तो मिल गए, तो दर्जा कितना बड़ा होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह, फरमाया जमीन से आसमान एक दर्जा होगा। अब देखिए कुरान मजीद की तरफ, जमीन से आसमान पहला दर्जा, पहला ग्रेड, पहली बुलंदी, और उधर सब्र पर भी 300 दर्जे मिल रहे हैं। कितने? 300 दर्जे। अब एक दर्जा जमीन से आसमान तक है। अब यहां एक हदीस कोट और करना चाहता हूं, बड़ी खूबसूरत है। हजरत अनस बिन मालिक, बातें याद रहेंगी आपको हैं? हम कितने खुश नसीब हैं कि आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार कुरान सुन्नत की तलीमात से कितने खूबसूरत हीरे में मिल रहे हैं। और फिर ये हल्का इल्म है, हल्का इल्म है। मैं जब गुफ्तगू करता हूं मुझे इतना लुत्फ मिलता है कि जिस आल के शहजादे बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश, उनकी खुसूसी तवज्जो हमारी तरफ है, उनकी नजर करम हमारे ऊपर है, गुंबद खदरा के मकी की तवज्जो हमारे ऊपर है, और रब की तो नजर करम हो ही रही ना अल्हम्दुलिल्लाह है। जो फरिश्ते आए वो भी लिख रहे हैं, वो भी लिखा जा रहा है सारा, फरिश्ते ये भी लिख रहे हैं। कितने यहां से हमें तोहफे मिल रहे हैं मोहतरम। और हल्का इल्म पर मैं अक्सर कहता रहता हूं कि आप जब इतवार का इरादा करें कि जी हम हल्का आका के आल के शहजादों की बारगाह में हाजिरी बसूरत हल्का इल्म में बैठेंगे, तो जब हल्का इल्म बर्खास्त होना है, ये मजलिस से बर्खास्त होनी है, कोई लिखा नहीं पढ़ा नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक एक बंदे को कितना सवाब मिल रहा है कि उसने 1000 घोड़ा मुजाहिदीन इस्लाम को वक्फ कर दिया। और हर जुमे को जब आप जुमा पढ़ने जाते हैं ना, अल्लाह के बंदों ईद का दिन है, हम तो भागते जा रहे हैं, रस्मी जुमा पढ़ रहे हैं, बस एक अल्लाह पे बड़ा एहसान करनी मोहतरम। मैं कहता हूँ चलो कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई ज्यादा आपकी मसरूफी है, तो वो अलहदा छोड़े। मैं कर्ज कर रहा था कि जुमा के दिन कोशिश करें, पहली अजान होते ही आप जब वहां पहुंचे जनाब, और हल्का इल्म का इरादा करके जाए, जो ही जुमा मुकम्मल होगा जुमे का सवाब अलहदा मिलेगा, बाकी चीजें बेहदा मिलेगी, लेकिन हल्का इल्म के इरादे पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1000 घोड़ा तेरे नाम आमाल में लिख दिया जाएगा कि तूने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। अल्लाह अकबर। और मुजाहिदीन, बोलिए मुजाहिदीन इस्लाम के लिए आपने वक्फ कर दिया। कितना? 1000 घोड़ा। अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली एक हदीस कोट करता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह टाइम हो जाएगा। अब आइए मोहतरम, मैं आगे का हदीस बात कोट करना, दो हदीसें ऐसे खूबसूरत हैं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है, उसकी काफ़ी तशरीह की जरूरत है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे, लेकिन दरमियान में एक हदीस मैं टाइम से पहले इस हदीस को कोट करना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इसके रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने 4 चीज़ों का जिक्र किया है। कितना? अब आपने इसको याद सुनना भी है और याद भी कर लेना है। बाकी पीछे जितनी गुफ्तगू मेरी हो चुकी है वो आसान सलीस, उसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है। जितनी मैंने मिसालें दी हैं, जो मैंने कुरान के हवाले से बातें की हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको याद हो सकती हैं। अगर सारी बातें भी अगर भूल जाएं तो कोई ना कोई एक बात आप जरूर याद रखा करें, ताकि उसको जाते ताज़ी वो बात या ताज़ा पैगाम घर वालों के लिए, दो सहाबाब के लिए मजलिस में पहुंचा दें। और मैं आकर के आल के शहजादों के दामन पकड़कर
मैं उनके वसीले से एक बात ज़रूर कहूँगा कि मोहतरम, हम अपनी मजालिस को, हम अपनी महफिलों को यानी गिला शिकवा गीबत से बचाओ। जिस महफिल में बैठो ना, अपना रंग चढ़ाओ, अगले का रंग ना चढ़ने दिया करो। हाँ, अगर सारे अली बैठे ना तो बस औकात हम दीनदार भी जनाब उसके अंदर गाली गलूच भी कर जाते हैं, बड़ा को नहीं। हम अपनी महफिलों के अंदर फ़कत या कुरान की बातें हों, हदीस की बातें हों, औलिया की बातें हों, सहाबा किराम की बातें हों। फिर आप तो माशाल्लाह यहाँ से बड़ी बातें, खूब बातें सुन के जाते हैं। और अगर आप इसका ज़हन नशीन कर ले तो जिस महफिल में जाएं अपनी बातें करें, ताकि मजलिस भी पाक रहे, हम खुद भी पाक रहें, ख्यालात भी पाक रहें। फिर जब उठे तो फिर माशाल्लाह सवाब ही सवाब। अब आइए, मैं आखिरी हदीस जो आज की गुफ्तगू में कोट करना चाहता हूं, वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, और बड़ी खूबसूरत बात है। उससे कबल एक मैं हजरत अली का कौल रज़ी अल्लाह को बयान करना चाहता हूं, ताकि वो भी शामिल हो जाए। उसके बाद हदीस कोट करता हूं कि जब आपसे पूछा गया ना कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी अगर आ जाती है, कोई मुसीबत या परेशानी आ जाती है, तो कैसे पता चलेगा कि ये अजाब है या रब की तरफ से इम्तिहान है? अल्लाह अकबर। तो वो बाबे मदीनतुल इल्म थे रज़ी अल्लाह, इल्म के शहर के दरवाजे थे। आपने बड़ा खूब मुख्तसर, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और बड़ा सलीस। आपने फरमाया, अगर कोई मुसीबत, कोई गम, कोई परेशानी आने के बाद अगर बंदा रब के करीब होना शुरू हो जाए, अल्लाह अकबर, ना नमाज में फ़र्क है, ना रोज़े में फ़र्क है, ना इबादत और रियाजत में फ़र्क है, यानी वो जिस तरह चल रहा था ना, बल्कि उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया। तो हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यूँ समझो कि ये अजाब नहीं है, ये रब की तरफ से आज़माइश है, ये इम्तिहान है कि वो रब के करीब होता जा रहा है। फिर उसमें सब्र का दामन पकड़ना। फिर रब फरमाता, मेरी तरफ से तेरे लिए खुशखबरी है कि मैंने तेरी बख्शिश फरमाकर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक इसमें शक नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथी हूं। अब आइए मोहतरम, फिर क्या फरमाया? फरमाया, अगर किसी मुसीबत के आने के बाद रब से दूर होना शुरू हो जाए तो यूं समझो ये उस पर अजाब है, ये उस पर अजाब है। ये भी तेरे और मेरे लिए सबक है। यहां आकर सलमान की शहजादों की बारगाह से जो हीरा मिल रहा है, कोई परेशानी मुसीबत आ जाए, आप पुकार न करें, वहां आंखों में आंसू आ जाना, ये इसमें कोई बात नहीं। मैं पढ़ रहा था कि जब काबिल ने हाबिल को, याद आदम सलाम के बेटे ने दूसरे बेटे को जब कत्ल किया, ये आप सबने सुना, अहले इल्म बैठे हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मोहब्बत में, फितरत है ना, ये मोहब्बत फितरत में रखी गई है। ओ पकार, पता क्या क्या करना, वो नजायज है, और आंखों में आंसू आ गए। ठीक है ना, ये एक मोहब्बत है, फितरती मोहब्बत है ना। 6 महीने मुसलसल अपने बेटी की कब्र पर आपकी आंखों में आंसू आते रहे, 6 महीने। अगर आका अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के इंतकाल पर आंखों में आंसू आए, चश्माने मुबारक में आंसू आए, तो सहाबा बोल उठे, आका आप भी रो रहे हैं? फरमाया, सहाबा ये फितरती मोहब्बत है। मोहब्बत असल में तो हमारी अशद हुब्ब लिल्लाह, जो शिद्दत की मोहब्बत है ना, वो असल में हमें अल्लाह के रसूल के साथ है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने खूनी मोहब्बत रखी, पर यानी प्यार रखा है। आइए मोहतरम, कुर्बान आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुन ले, उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रावी कौन है? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के मैंने कौल भी पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलाम दो बातें और भी मैंने शामिल कर दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और आका अलैहिस्सलाम की, यानी वो फितरती मोहब्बत की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता है मुसलमानों की दौलत क्या है? अल्लाह अकबर, तवज्जो तलब जुमला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे उम्मती जो मोमन हैं उनकी दौलत जो है ना, दौलत सरमाया अमीरी, वो सब्र में है। किस में है? सब्र में। अब अगला जुमला भी सुन लो, फरमाया मेरे उम्मती जो मोमन है उनकी मदद पता क्या है? उनकी मदद क्या है? उनका तावन क्या है? क्या है? फरमाया अपने गुस्से पर काबू पा जाना, यह समझो रब की मदद है। अल्लाह अकबर, कैसे जुमले जुबान नबूवत से निकले यार हमारे लिए। दौलत किस में है? मैंने अभी बयान किया यार, दौलत क्या है? जिसने सब्र का दामन पकड़ा उससे बड़ा अमीर ही को नहीं। मैं तो नहीं कह रहा, जुबान नबूवत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मदद किस में? रब की। गुस्से पर काबू पा जाना, इस पर भी बड़ी लंबी गुफ्तगू है। गुस्सा का अलग मौजू है, सब्र मौजू है, दौलत मौजू है, पर आई मदद। अब तीसरा जुमला सुन लें, फरमाया मेरी उम्मत के मोमिनों का पता नूर किस में है? हाय हाय हाय, नूर किस में है? दुनिया का नूर, कब्र का नूर, मिजान का नूर, पुलसरात का नूर, जन्नत में दाखिल होने तक नूर ही नूर। हाय हाय हाय, नूर किस में है? आका अलैहिस्सलाम के आका नूर किस में है? फरमाया नूर परहेजगारी में है, तकवा में है। देखें
कोई यार नजायज काम तो नहीं हो रहा, मेरे घर में जो रिज़्क आ रहा है सही आ रहा है, खालिस आ रहा है, हलाल है, हराम तो नहीं, इसके अलावा कोई जो तेरी अल्लाह की मखलूक के साथ बर्ताव सही है। अब सुनिए, मैं फिर पीछे आ रहा हूं, आखिरी जुमला बताता हूं, पहले जुमला याद हो जाए। मेरा आका क्या फरमाया, दौलत किस में है? सब्र का दामन पकड़ने में। मदद अल्लाह की किस में है? गुस्सा पर काबू पाने में है। और नूर किस में है? परहेजगारी में है। आय हाय, आखिरी जुमला कमाल है, फरमाया पता मेरी उम्मत की इज्जत किस में है? हाय हाय हाय, मेरी उम्मत की इज्जत किस में है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे तू कहां जा रहा है? कहां जाएगा इज्जत लेने के लिए? अल्लाह के बंदे कहां जा रहे हो मोहतरम? आका सल्लम के हाल की शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी देने वाले मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनो आखिरी जुमला। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरी उम्मत की इज्जत, मेरी उम्मत का वकार, मेरी उम्मत का मकाम, मेरी उम्मत की कदर मंजरत, मेरी उम्मत की शान शौकत, मेरी उम्मत का गलबा, मेरी उम्मत का टैका, मेरी उम्मत का दबदबा, मेरी उम्मत की फतह, मेरी उम्मत की बख्शिश मगफरत पता किस में है? आका किस में है? फरमाया नेकी में है। वमा अलैना इल्लल बलाग।